बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचुरल रेडिएक्टिविटी 1934 तक नेचुरल रेडिएक्टिविटी के बारे में स्टडी होती रही। 1934 के बाद आर्टिफिशियल रेडिएक्टिविटी जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हुई। नेचुरल रेडिएक्टिविटी में रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है वो स्पॉन्टेनियसली अल्फ़ा बीटा या गैमा रेज जो है वो एमिट करती है और उसमें ट्रांसम्यूटेशन जो है वो होती है। अब अगर किसी ये हैवी एलिमेंट्स में होती है जिनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा होता है। अब जो लाइटर एलिमेंट्स हैं जैसे एलुमिनियम है, मैग्नीशियम है, बोरॉन है, अब इन पे अगर जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल या न्यूट्रॉन या प्रोटियम या ड्यूटेरियम बम्बार्ड किया जाए तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। डिसइंटीग्रेट होकर दो टाइप्स की जो है वो रेडिएशन जो है वो एमिट करते हैं। तो इस प्रोसेस को आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया गया, क्योंकि ये लाइटर एलिमेंट्स जो हैं ये खुद रेडियो आइसोटोप्स नहीं है, लेकिन जब इन पर इन पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की जाती है तो ये रेडियो आइसोटोप्स बन जाते हैं। ये अदर आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन ये आइसोटोप जो है स्टेबल नहीं होते तो ये जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं दूसरी एलिमेंट्स में। तो ये प्रोसेस आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी कहलाता है। आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी की हमारे पास दो मेन टाइप हैं, एक जिनमें प्रोटॉन एमिट होता है और दूसरा वो जिसमें न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बाद फिर पॉजिट्रॉन एमिट होता है। तो ये दो टाइप्स के, और ये अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट के रिज़ल्ट में हमारे पास ये देखने में आती हैं। जब अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड किया जाए लाइटर एलिमेंट पे तो ये दो तरह की ट्रांसम्यूटेशन जो है उसमें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एलुमिनियम है, एलुमिनियम 1327 हीलियम अल्फ़ा पार्टिकल में इस पर बम्बार्ड करते हैं तो ये फास्फोरस 1530 में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में न्यूट्रॉन इसमें जो है वो एमिट होता है। अब न्यूट्रॉन की इमिशन के साथ फिर जो है इसमें पॉजिट्रॉन की इमिशन जो है वो होती है। फास्फोरस 1530 ये कन्वर्ट हो जाएगा सिलिकॉन 1413 में, और पॉजिट्रॉन जो है, पॉजिट्रॉन इनफैक्ट न्यूक्लियर पार्टिकल है, इसका मास जो है ये इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन इस पर ऑपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इसमें जो है वो होता है। और ये जो है प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो ये प्रोड्यूस होता है। अब इसमें जब न्यूट्रॉन निकल जाता है तो एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिट्रॉन की फॉर्म में जो है वो एमिट होता है। मास इसका इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, लेकिन चार्ज इसका जो है वो पॉजिटिव होता है। तो अब ये जो रेडियो एक्टिविटी है, ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है, इसे इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी का नाम भी हम देते हैं और इसे हम जो है ट्रांसम्यूटेशन भी कहते हैं। मैग्नीशियम 1224 है, हीलियम 24 है, इस पर बम्बार्ड जब हम करते हैं तो उसके नतीजे में सिलिकॉन बनता है 1427 और साथ में न्यूट्रॉन जो है वो इमिट होता है। और नेक्स्ट फिर सिलिकॉन जो है ये अनस्टेबल है, ये पॉजिट्रॉन इमिट करके एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास। फर्दर एग्जांपल हम इसमें देखते हैं न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट की। बोरॉन 510 प्लस हीलियम 24, इसके रिज़ल्ट में नाइट्रोजन 713 और न्यूट्रॉन इसमें जो है एमिट होता है, और उसके बाद जो है नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है कार्बन 613 में और पॉजिट्रॉन की इमिशन जो है वो होती है। आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है अल्फ़ा पार्टिकल तक रिड्यूस महदूद नहीं है, बल्कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन जो है इनकी बम्बार्डमेंट से भी रेडियो आइसोटोप्स जो है वो बनाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम है 1123 प्लस इस पर न्यूट्रॉन हम बम्बार्ड करेंगे तो ये सोडियम का हायर आइसोटोप है 1124, और साथ में प्रोटॉन की इमिशन होगी, प्रोटॉन इसमें इमिट होगा। इसके बाद फिर सोडियम जो है ये डिसइंटीग्रेट होके मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें बीटा पार्टिकल की इमिशन जो होती है। फर्दर एग्जांपल हम देखते हैं एल्यूमिनियम 1327 पे जब हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम में, और हीलियम इसमें जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होता है। इसके बाद सोडियम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम में विद द इमिशन ऑफ द बीटा पार्टिकल। तो ये कुछ एग्जांपल थी हमारे पास आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी की। आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी जो है ये नेचुरल रेडियोएक्टिविटी के सारे लॉज जो है वो ओबे करती है।
जैसे हमने इसमें देखे हैं सर्टिफिजान ला है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट, और जो रूल्स नेचुरल रेडिएक्टिविटी में वही रूल्स जो है आर्टिफिशियल रेडिएक्टिविटी में भी हमारे पास जो है वो ओबे होते हैं। डिफरेंस इसमें क्या है कि नेचुरल रेडिएक्टिविटी में हायर एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली ऑटोमेटिकली जो है रेडिएशन एमिट करती हैं। आर्टिफिशियल रेडिएक्टिविटी भी ये नहीं है कि हम इस पर बम्बार्ड करेंगे तो वो जो है दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए, डिसइंटीग्रेशन के लिए। इनफैक्ट जब हम लाइटर पार्टिकल बम्बार्ड करते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है न्यूक्लियस में, और वो किसी भी एलिमेंट के जो है वो हायर आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये आइसोटोप स्टेबल नहीं होते, इनका हाफ़ लाइफ पीरियड, इनकी जो काइनेटिक्स है बिल्कुल वैसे ही है जैसे नेचुरल आइसोटोप्स की होती है। लेकिन डिफरेंस ये है कि इनकी हाफ़ लाइफ जो है वो शॉर्ट होती है एज़ कम्पेयर टू जो नेचुरली रेडियोएक्टिविटी होती है उसमें। तो ये अनस्टेबल होते हैं तो इनकी हाफ़ लाइफ जो है वो शॉर्टर होती है, तो ये जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे पार्टिकल की बम्बार्डमेंट के साथ ही उसकी जो है डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। लेकिन इन फैक्ट जो है जो मेन पर्पज़ है आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी का वो हायर आइसोटोप्स को बनाना है, और बहुत सारे आइसोटोप्स इन आइसोटोप्स को फिर हम रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। ये नॉर्मल एलिमेंट्स जो हैं उन्हीं की जो है आइसोटोपिक फॉर्म्स हैं, लेकिन क्या है कि ये इनकी हाफ़ लाइफ जो है कम होती है, अनस्टेबल होते हैं और जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। तो बाकी इसमें सारे के सारे पैरामीटर्स जो हैं वो वही हैं जो कि नेचुरल रेडियोएक्टिविटी जो है उसमें होते हैं। तो इसी तरह से जो है हमारे पास हायर आइसोटोप्स जो हैं वो भी आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी शो करते हैं, जैसे बिस्मथ है, लेड है, और लाइटर न्यूक्लियाई है जैसे ट्रिटियम है, हीलियम है, बोरॉन है। ये जितनी भी एलिमेंट्स हैं तकरीबन हर एलिमेंट का रेडियो आइसोटोप जो है वो प्रेजेंट होता है। और पीरियोडिक टेबल में जो है 20 या 20 से मोर एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसे हैं कि जो रेडियो आइसोटोपिक होते हैं। तो ये हमारे पास जो है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है जो कि नेचुरल रेडियोएक्टिविटी की तरह है, लेकिन इसमें जो लाइटर एलिमेंट्स हैं उन्हें रेडियो आइसोटोप्स में कन्वर्ट किया जाता है, और वो फिर जो है इसमें शो करते हैं आइसोटोपिक बिहेवियर।